पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच दिल्ली में पीएम मोदी की वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ बैठक। कल नौसेना प्रमुख के साथ की थी मीटिंग। पीओके में लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें सामने आई। केंद्रीय जांच एजेंसियों को कैंप की सैटेलाइट इमेज मिली। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप के पास मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग भी मौजूद। सैटेलाइट इमेज हथियारों की प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा ग्राउंड भी दिखा। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। राजस्थान की सीमा में की थी घुसने की कोशिश। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। सेना से जुड़ी संवेदनशील इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और साथ ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस दर्ज। आगे की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, लगातार 10वें दिन सीजफायर का उल्लंघन। एलओसी से सटे कुपवाड़ा, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग कर मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दिखाया दम। कई लाइव फायरिंग ड्रिल का भी किया संचालन। गुजरात में पोरबंदर के पास हो रहे नौसेना का अभ्यास। 7 मई को चलने वाले युद्ध अभ्यास में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग भी शामिल। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की। लंबे समय तक स्थिर रह करके रियल टाइम डेटा भेजेगा एयरशिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। 85 वी स्क्वाड मिसाइल खरीदने का फैसला किया। UR-48 लॉन्चर भी खरीदेगी सेना। 48 नाइट विजन साइट की होगी ठीक। 85 वी शोराट मिसाइल बिना किसी धमाके के अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। छिपे हुए आतंकवादियों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले ही छुट्टियां निरस्त की जा चुकी हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक। हवाई और जमीनी रास्तों से कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। बंदरगाह पर भारतीय जहाजों की एंट्री बंद। भारत ने भी पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धरने की तैयारी। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन को रोकने की कोशिश करेगा भारत आतंकवाद के मुद्दे पर लोन रोकने की मांग करेगा। पाकिस्तान को IMF से 10.9 हजार करोड़ का मिलना है लोन। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई। पहलगाम हमले को लेकर के बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ चुका है। आरिफ मोहम्मद खान बोले बांग्लादेश की तरह फिर आग देश बनाना होगा, अलग से देश बनाना होगा। कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम देश बताया। कहा कि आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर भी ओवैसी का तंज। कहा कि कितने भी मिसाइल टेस्ट कर लो, भारत तुमसे हमेशा ताकतवर है और रहेगा। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई। मीटिंग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान। कहा कि पाकिस्तान पर आयोजित था हमला। आतंकियों को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है, सरकार के साथ पूरा देश और विपक्ष। पहलगाम हमले को लेकर के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले केंद्र आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। CRPF ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया। शादी की बात विभाग से छिपाने का आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामला। CRPF जवान मुनीर अहमद ने फोन पर निकाह कर लड़की को बुलाया था भारत। वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से रखा। भारत दौरे पर अंगोला के राष्ट्रपति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश यादव को लेकर यूपी के मंत्री OP राजभर बोले जाति जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक जाएगी, इसीलिए अखिलेश बौखलाए हुए हैं। आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ रैली को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी। लालू राज में अति पिछड़ों के साथ हुए भेदभाव का जिक्र किया, जम करके निशाना साधा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की बैठक की। अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली, जरूरी निर्देश दिए। पद्मश्री से सम्मानित योग साधक शिवानंद बाबा का निधन। 128 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। शिवानंद बाबा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके दुख जताया।